प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। मैं मनोज सर आप लोगों को कक्षा 10 की हिंदी पढ़ा रहा हूं और आज हम हिंदी विषय में यानी कि काव्य खंड के अंतर्गत एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे जो शीर्षक है उसका नाम क्या है, चींटी। और ये किसके द्वारा रचित है? छायावादी कवि हैं, सुप्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित है। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं, इसकी व्याख्या को देखते हैं, उसके बाद इसके संदर्भ प्रसंग काव्य सौंदर्य पर चर्चा करेंगे और देन उसके पश्चात हम क्या करेंगे, इनका जीवन परिचय देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इस शीर्षक को देखते हैं। शीर्षक क्या है? चींटी। देखिए कवि ने चींटी के बारे में क्या बताया है। ये देखिए आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। देखिए चींटी को देखा, कवि क्या पूछ रहे हैं कि चींटी को देखा। कवि क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कवि कि आपने चींटी को देखा है? वह सरल बिरल काली रेखा, वह कैसी है? सरल बिरल, बिरल मतलब पतली, जो घनी ना हो, काली रेखा के समान, यानी कि जब वो चलती है तो एकदम सरल लाइन में चलती हैं, सीधी रेखा में, पतली रेखा में चलती हैं। और कैसी होती हैं? कुछ चींटियाँ कैसी होती हैं? काली भी होती हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो वही लिखा हुआ है कि वह सरल बिरल काली रेखा, यानी काली रेखा के समान। बिरल मतलब क्या होता है? सघन, यानी कि जो पतली ना हो, सरल रेखा में काली रेखा के समान चलती हैं। और आगे क्या है? तम के तागे सी जो हिलडुल। तम मतलब क्या होता है? अंधेरा, और अंधेरा कैसा होता है? काला, यानी कि काले तागे, तागे मतलब धागे, यानी कि काले धागे सी हिल डुलकर, काले धागे के समान हिल डुलकर चलती लघुपद पल पल मिलजुल। और चलती है, लघुपद मतलब छोटे छोटे पैरों से, पल पल यानी कि क्षण क्षण भर, मिलजुल कर, और क्या करती हैं? अपने छोटे छोटे पैरों से मिलजुल कर चलती हैं। वह है पिपीलिका पाती। पिपीलिका मतलब क्या होता है? चींटियों की जो पंक्ति है, ये जो चींटियाँ चलती हैं वो किस, आपने देखा होगा किस तरीके से चलती हैं, एक लाइन जैसी बना के चलती हैं, मतलब एक के आगे एक, एक के आगे एक, इस प्रकार से चलती हैं ना। तो एक तरीके से एक लाइन बना करके चलती हैं। तो वही लिखा हुआ है कि वह है पिपीलिका पाती। पिपीलिका मतलब यानी कि जो चींटियों की पंक्ति है उसी को बताया गया है कि वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, देखो ना वो किस भांति चल रही है, किस तरह से चल रही है। काम करती वह सतत, कनकन करके चुनती आविरत। काम करती वह सतत मतलब निरंतर, लगातार काम वह करती रहती है, आपने देखा होगा लगातार वो काम करती रहती है। और कनकन करके चुनती आविरत। आविरत यानी कि कनकन मतलब कड़कड़ करके क्या चुनती है? अपने लिए खाना इकट्ठा करती है, आपने देखा होगा। कनकन करके चुनती है क्या? अपना भोजन को एकत्रित करती है। आविरत मतलब इसका भी मतलब क्या होगा? लगातार करके अपने भोजन को क्या करती है? वो एकत्रित कर दी है। किस रूप में? कण कण, यानी कि कण कण करके। आगे क्या है देखिए, फिर क्या लिखा हुआ है कि गाय चराती धूप खिलाती। जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो गाय से तुलना की गई है कि मतलब गाय चराती, जैसे वो गाय चरती है ना, उसी प्रकार से कहा गया अपने बच्चों को भी जो कण कण करके चुनती है उनको भी खिलाती है और धूप में भी ले जाती है। और उसके बाद क्या है कि बच्चों की निगरानी करती, अपने बच्चों की क्या करती है? निगरानी भी करती है। लड़ती अरि से तनिक न डरती। लड़ती है किससे? अरि मतलब होता है शत्रु, शत्रु से क्या होती है? तनिक भी नहीं डरती, अपने बच्चों के लिए शत्रु से बिल्कुल भी नहीं डरती। दल के दल सेना संवारती। और क्या करती है? दल के दल, दल के दल आपने देखा होगा काफ़ी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, एक तरीके से सेना की तरह, उनको क्या करती है? संवारती। घर आंगन जनपथ बुहारती। बुहारती मतलब उसकी सफाई करती हैं, स्वच्छ करती हैं उसको। किसको? अपने घर को, आंगन को, जहाँ वो रहती हैं। जनपथ, जिस जनपथ पर वो चलती हैं, बुहारती मतलब उसको क्या करती हैं? स्वच्छ करती हैं। आगे क्या बताया गया है? आइए प्रिय विद्यार्थियों, आगे कवि ने क्या बताया कि चींटी है सामाजिक प्राणी। चींटी क्या है? ये सामाजिक प्राणी है, ये हर जगह मिलता है, सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। वह क्या है? श्रमजीवी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली है, आपने देखा होगा अपने से 10 गुना तक बोझा उठाने की क्षमता वो रखती है। और वह क्या है? सुनागरिक है, एक कह सकते हैं कि अच्छी नागरिक है, नागरिक के समान है। सुनागरिक यानी अच्छी नागरिक है वो। फिर क्या कर रहे हैं कवि कि देखा चींटी को, क्या आपने उस चींटी को देखा है? उसके जी को, यानी कि उसकी आत्मा को, उसके हृदय को आपने देखा है? भूरे बालों की सी कतरम, यानी कुछ चींटियाँ जो कैसी होती हैं? भूरी भूरी भी होती हैं,
यानी भूरे बालों की सी कतरन, यानी कि कतरन क्या होता है, उनकी जो लाइन होती है पतली पतली, कुछ चींटियाँ जो भूरे बालों की होती हैं, मतलब भूरी टाइप की होती हैं, उसी प्रकार के लिए उसमें बोला गया है कि भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। कैसी होती हैं वो, कुछ सुनहरे कलर की भूरी भूरी होती हैं, कतरन मतलब लाइनों में चलती हैं, छिपा नहीं उसका छोटापन। और सबको पता है कि वो कैसी होती है, बहुत ही छोटी होती है, और लघु प्राणी है चींटी, बहुत ही छोटी है, तो वही लिखा होगा कि छिपा नहीं उसका छोटापन, उसका छोटापन जो है वो किसी से नहीं छुपा है। आगे क्या है, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन में, यानी कि वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर, यानी कि पृथ्वी पर हर जगह, समस्त पृथ्वी पर चींटी मौजूद है, निर्भर है, विचरण करती है, घूमती है। विचरण का मतलब क्या है, घूमती है। श्रम में तन में, श्रम में तन में, तन में मतलब क्या होता है, मेहनत में लीन होकर वो क्या करती है, घूमती है, विचरण करती है। वह जीवन की चिंगारी अक्षय, वह अपने जीवन की एक क्या है, चिंगारी के समान, अक्षय मतलब कभी ना बुझने वाली है, कभी ना नष्ट होने वाली, एक चिंगारी के समान हमेशा अपने श्रम में लगी हुई मेहनत करती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। और क्या बताया है कवि ने, आइए देखते हैं। वह भी क्या देही है तिलसी, क्या कहना है कि वह भी क्या देही है, यानी उसकी देही, उसका शरीर कैसा है, कैसा है, एक मतलब बहुत छोटा सा है, किसके समान, तिल के समान जैसा है। किसके समान है, तिल के समान जैसा है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, और उसके प्राण कैसे होते हैं, रिलमिल झिलमिल, यानी कि बहुत ही कोमल प्राणी है वो, उसके प्राण कैसे होते हैं, रिलमिल झिलमिल की तरह। दिन भर वह मीलों चलती, आगे क्या है कि दिन भर वह मीलों चलती, कितना चलती है दिन भर में, बहुत चलती है, मीलों से ज़्यादा चलती है। अथक यानी कि ना थकते हुए भी, कार्य कभी ना टलती, और कार्य को अपने कभी भी नहीं टालती है, यानी उसे जो कार्य करना है वो कार्य उसे करना ही करना है। अथक मतलब बिना थके हुए, अपने कार्य से कभी नहीं टलती, अपने कार्य को कभी नहीं टालती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो शीर्षक है आपका क्या है, चींटी। इसमें कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने चींटी की कर्मठता पर प्रकाश डाला है, यानी कि वो किस प्रकार से मेहनत करती है उस पर इसमें प्रकाश डाला है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, अब चर्चा करते हैं कि आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे किस प्रकार से, आप नोट कर सकते हैं। संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह के चींटी शीर्षक से हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड में संकलित है। ये जो चींटी शीर्षक है ये हमारी पाठ्यपुस्तक में है, और पाठ्यपुस्तक के किस खंड में है, काव्यखंड में संकलित है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, किस प्रकार से कि प्रस्तुत पंक्तियाँ सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी, इनका एक काव्य संग्रह है युगवाणी, काव्य संग्रह के क्या चींटी शीर्षक से हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य संग्रह में या काव्य खंड में संकलित है। इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, ये संदर्भ हो गया। प्रसंग इसका क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चींटी जैसे लघु प्राणी की कर्मठता पर या उसकी मेहनत पर प्रकाश डाला है, कि वो किस प्रकार से मेहनत करती है, इस पर प्रकाश डाला है। तो इसका जो पहला स्टैंजा है, ये चींटी को देखा और ये है कहाँ तक, आवृत, यहाँ तक। ये इंपॉर्टेंट है, इसी के आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं आपको इसी के बारे में आपको बता देता हूँ। इसका आप काव्य सौंदर्य लिख लेंगे। काव्य का सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे, आप इसमें लिख सकते हैं एक लाइन में कि कवि ने यहाँ चींटियों की कर्मठता का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है, और मनुष्य को भी इनसे सीख लेनी चाहिए, यानी कि इसका क्या किया है, संदेश दिया है, संदेश देने का प्रयास किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। और क्या लिखेंगे आप, भाषा इसमें लिखेंगे खड़ी बोली, रस क्या होगा आपका शांत, गुण क्या होगा प्रसाद, अलंकार आपका क्या होगा अनुप्रास, उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पहला स्टैंजा है, चींटी को देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यही आपका ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बस ये ज़्यादा नहीं है, जो आपका 30% सिलेबस कम हुआ है उसमें आपका केवल चींटी शीर्षक ही रह गया है। वैसे तो इनका एक और भी है, चंद्रलोक में प्रथम बार, वो हमको नहीं पढ़ना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हमने आपको ये पढ़ा दिया। अब अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे इनके जीवन परिचय पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सुमित्रा नंदन पंत
जी के जीवन परिचय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।